मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर मेरे भाई पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 गणित का प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। आइए मेरे भाइयों, क्या दिया है। जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई का मान कितना लेना है, 22/7। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो ये क्या कह रहा है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। ये कह रहा है ये शंकु के आकार का है, एक खिलौना शंकु के, ठीक है, ये रहा। और इसकी त्रिज्या क्या है, त्रिज्या मेरे भाइयों इसकी 3.5 सेंटीमीटर है। अब क्या कह रहा है, जो उसी त्रिज्या, जो सेम त्रिज्या क्या है, सेम त्रिज्या वाली एक अर्धगोले पर अध्यारोपित, अर्धगोले पर अध्यारोपित है, मतलब अर्धगोला क्या है, नीचे है इसके, ये अर्धगोला इस पर अर्धगोले पर अध्यारोपित हो गया। अब इस अर्धगोले की भी क्या है, त्रिज्या कितनी है, सेम त्रिज्या इस अर्धगोले की भी है। इस अर्धगोला है, इसकी भी सेम त्रिज्या कितनी है, इसमें ही कितनी आ जाएगी, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें ये अर्धगोले की भी त्रिज्या कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया सभी को। खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितनी है, संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर। खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितनी है इसकी, 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अगर हम अर्धगोले की त्रिज्या निकालें तो त्रिज्या तो दी है, अगर हम ऊंचाई निकालें, हाइट निकालें अर्धगोले की, तो हाइट तो वही होगी जो मेरे भाई त्रिज्या होती है, क्योंकि अर्धगोले में त्रिज्या ही होती है, हाइट तो होती नहीं, तो उसकी वही हाइट होगी। तो 3.5 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो गई। जब इसकी 3.5 सेंटीमीटर हो गई त्रिज्या अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, लंबाई भी इसकी, हाइट भी इसकी हो गई, ऊंचाई। तो अगर हम बेलन की ऊंचाई निकालें, बेलन की ऊंचाई, तो क्या करोगे, टोटल ऊंचाई कितनी है, टोटल ऊंचाई 15.5, अर्धगोले की ऊंचाई में से घटा देंगे 3.5, कितनी बची, 15 में से 3 गए 12 सेंटीमीटर बची। आप देख वैसे भी देख लेते हैं, चलो घटाकर 0, ठीक है, 12 बची, 12 सेंटीमीटर बेलन की ऊंचाई आ गई, बेलन की। ये सभी को समझ में आया, बेलन की ऊंचाई निकाल ली हमने, ठीक है। तो ये बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक 12 सेंटीमीटर, ये बेलन की ऊंचाई हो गई, ठीक है। अब निकालेंगे इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको लिखने से पहले ये देखो, ये शंकु है तो इसमें ये, सॉरी शंकु है, बेलन क्यों लिख रहे हो, शंकु है, सॉरी, ये शंकु की ऊंचाई आ गई। अब शंकु है तो इसमें एक ऊंचाई तो ये हो गई हाइट इसकी, और मेरे भाइयों ये इसमें एक क्या होती है, तिर्यक ऊंचाई भी होती है, तो ये भी ऊंचाई निकालनी है हमें को, इस वाली ऊंचाई। तो ये ऊंचाई के लिए सूत्र क्या होता है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई के लिए, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, इसके लिए सूत्र होता है, देखो ये सूत्र ऐसे बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री, तो ये हाइट इतनी है, इस तरीके से बनता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, L इक्वल टू अंडर में h² प्लस r², ठीक है। अब ये त्रिज्या है, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 10, 5 7 35, 5 दूनी 10, 7/2 लिख सकता हूं।
तो देखो L इक्वल टू अंडर रूट में h की वैल्यू कितनी है इसमें 12, 12 का वर्ग प्लस त्रिज्या 7/2 का वर्ग। अब यहां से सॉल्व करोगे, यहां से सॉल्व करोगे तो कितना 112 का वर्ग 144 प्लस 7 का वर्ग 49/4 ये ठीक है, स्क्वायर रूट लग गया। अब यहां से सॉल्व करोगे तो आ जाएगा अंडर रूट में 576 प्लस 49/4। अब 576 और 49 जोड़ोगे तो आ जाएगा अंडर रूट में 625/4। इसे बाहर निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा 25/2। तो 2 से काटोगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12.5 सेंटीमीटर। तो इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी आ गई 12.5 सेंटीमीटर। अब हम निकाल सकते हैं इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो इसमें क्या आएगा देखो, इसमें एक तो ये बीच वाला हम हटा देंगे, ये तो आएगा देखो क्षेत्रफल निकालते हैं संपूर्ण, तो ये बीच वाला हम हटा देते हैं, जो दिखता है वही लिखते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा ये वक्र है, तो ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठ सी है से अर्धगोले का, प्लस ये बचा शंकु आकार, तो शंकु का वक्र पृष्ठ मतलब सी है से इसका भी, ऐसे में डायरेक्ट लिख दिया। अब देखो हमारे पास क्या है, अब जगह नहीं है, चित्र हमने मिटा दिया क्योंकि हमारे पास जगह नहीं थी। अब आगे सॉल्व करो, तो शंकु था पहले, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, सूत्र लगाओगे पाई आर है, और गोले का अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो इससे आसान करने के लिए इसमें से कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन आ जाएगा पाई आर, इधर कितना बचा एल प्लस 2r। अब देखो यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 इंटू त्रिज्या कितनी है 3.5, एल मतलब 12.5 प्लस 2 इंटू त्रिज्या 3.5, ठीक है। तो देखो ये इससे कट जाएगा, पॉइंट लगाया तो 7 पंजे 35, ठीक है, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 2 से 11, समझ में आया इतना। अब ये कितना आ जाएगा 11, इधर सॉल्व करोगे तो 35 दूनी कितना आ जाएगा 3.5 गुणा 2, 35 दूनी 70, एक अंक बाद 0, तो ये आ जाएगा 12.5 प्लस 7, यही आएगा। अब 11, 12 और 7 कितने हो गए 19.5, ठीक है। अब देखो 19.5 गुणा 11 कर लो, 195 गुणा 11, तो 11 पंजे 55 की 5, आंसू की 5, 11 नंबर 99 और 11 पंजे 55 की 5, आंसू की 5, 11 नंबर 99, 100, 104 की 4, आंसू की 10, 11 एकम 11, 11 10 21, 21 45, तो आ गया 21 45। अब एक अंक के बाद पॉइंट था, तो एक अंक के बाद पॉइंट लगा दो, सेंटीमीटर क्षेत्रफल क्या है वर्ग में, तो ये इसका आंसर आ जाएगा मेरे भाइयों, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है मेरे भाइयों। यही हमें ज्ञात करना था, तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा।